हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। कल हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ उसके बारे में डिस्कस किया कि ये होता क्या है। तो आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अंतः केंद्र के क्वेश्चंस जो भी थे कल, एक टाइप आपका एक पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया था। कौन सा? अंतः केंद्र वाला, इन सेंटर वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारे दो पोर्शन बचे हैं, एक लंब केंद्र बचा हुआ है और एक परिकेंद्र बचा हुआ है। तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो लंब केंद्र के बारे में डिस्कस करना है और परिकेंद्र के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये बता दें कि अंतः केंद्र के बारे में आपको जितने भी प्रश्न कराए गए वो सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। कहीं पर आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, लंब केंद्र और परिकेंद्र। और हम लोग आज ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो CGL, CHSL, CPU, SI, CPU, SI ऐसे पेपर्स में आए हुए प्रश्न होंगे। हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों पर विशेष डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाता है आज की क्लास। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा, आप लोग की एक बहुत बैड हैबिट है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आती है और हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो एक कमेंट तो आप कर सकते हो। इतनी गंदी आदत आपने पकड़ रखी, इतनी बैड हैबिट है आपकी कि आप एक कमेंट नहीं करते हो। अगर मेरी पढ़ाई में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक कमेंट करके तो हमको बता ही सकते हो ना कि सर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एनीथिंग एल्स, कुछ भी बताओ, ठीक। तो हम लोग कल अंतः केंद्र इन सेंटर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्थो सेंटर के बारे में, मीन्स लंब केंद्र के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। कल वाली क्लास में तो लंब केंद्र के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया होगा। हम लोग सीधे प्रश्न स्टार्ट करते हैं ना लंब केंद्र का। चलिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल है? ABC। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, ये है हमारा एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC में ABC का लंब केंद्र O है, ठीक है। एक केंद्र बना लो, ये इसका लंब केंद्र O है। तो कोण BOC, तो कोण BOC मीन्स ये वाला कोण को आप क्या मानते थे? थीटा। कोण BOC प्लस कोण BAC, ये वाला कोण क्या? कोण A प्लस कोण BAC मीन्स आपको जो वैल्यू बताना है वो बताना है कोण BOC की और प्लस का कोण BAC की। और आपको वैल्यू किसी भी कोण की दे नहीं रखा है, किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दे रखा ना। सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि इस और इस वाले कोण का योग क्या होगा, इस और इस वाले कोण का योग क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है। चलिए आइए समझते हैं हम। आपको कल पढ़ाया गया था कि जब भी लंब केंद्र दिया गया हो तो थीटा इक्वल टू होता है 180 माइनस कोण A। समझते चलिएगा बस। जब भी आपको पढ़ाया गया कि थीटा इक्वल टू क्या? 180 माइनस कोण A। अब समझिएगा, अगर इस माइनस कोण A को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा प्लस कोण A बराबर में 180। तो आपसे यही तो पूछा है, आपसे यही तो पूछा है क्या? कोण BOC, ये कोण BOC को आपको क्या माना है? थीटा माना है, ठीक है। BOC थीटा हो गया। और कोण BAC, और आपसे पूछा गया कोण BAC, ये वाला कोण, इस वाले कोण को आपने क्या माना है? कोण A प्लस का कोण A। तो इन दोनों का योग आपने कितना निकाला है? 180। बताइए कोई डाउट? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न था, CGL प्री में आया है। बताइए कहीं पर कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसने इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग पूछ लिया था। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कहता है सर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा वैल्यू नहीं दे रखा है तो मीन्स आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको यही सीखना है कि वो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि सामने वाला चाहता क्या है तब तक आप उससे क्या बता दोगे। पहले सामने वाले की फीलिंग समझनी होती है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की फीलिंग समझना। हमेशा सामने वाले की फीलिंग को समझ गए
ना तो कभी भी गड़बड़ बात नहीं होने वाली। वैसे ही अगर प्रश्न की फीलिंग समझ गए ना दिल से तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाला है। तो ऐसे प्रश्न में हमसे पूछा था कि इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग बताइए, इन दोनों कोणों का योग बताइए। तो आपने कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि जब भी लंब केंद्र दिया गया हो आर्थो सेंटर आपको दिया गया हो ना, तो होता है थीटा इक्वल टू 180 माइनस कोण ए। जब इस वाले कोण की वैल्यू निकालनी हो तो 180 से कोण ए की वैल्यू को घटा देते हैं तो ये वाली वैल्यू निकल आती है। हमें इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग पूछा था, तो हमने कहा इस वाले कोण को इधर भेज दो तो थीटा प्लस कोण ए बन जाएगा। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये ऑप्शन में था 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लीजिए। सबसे पहले तो आप यही काम करिए कि एक ट्रायंगल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझने में सबसे आसान अगर कुछ भी तरीका है तो क्वेश्चन आपसे जैसा जैसा बोलता जाए आप उसका फिगर वैसे ड्रा करते चले जाइए, आपके प्रश्न में कन्फ्यूजन समाप्त होता चला जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे और समझ में नहीं आता, उसका फिगर तुरंत ड्रा करिए, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज ABC में, हमने कहा एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC में, ठीक है, इसका लंब केंद्र क्या है? इसका लंब केंद्र जो है उसने कहा O है, ठीक है। उसने कहा BAC मीन्स ये वाली वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है BOC ये वाला कोण क्या होगा? हमने कहा ये वाला कोण क्या है? थीटा है। ये हमसे पूछा है थीटा का मान। कह रहा कोण BOC का मान क्या होगा? तो कोण BOC हमारा यही तो है BOC, ये वाला कोण है OC, ठीक है। तो कोण BOC का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमने कल आपको पढ़ाया कि थीटा का जब भी मान निकालो, ये वाली वैल्यू हमने थीटा मानी। इसको फिर से थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। BOC, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। इस वाले केंद्र को हमने थीटा मान लिया। हमसे कोण BOC की ही वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू पूछा है BOC, ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया तो हमने इसको थीटा मान लिया। तो थीटा बराबर हमने आपको क्या कल पढ़ाया? 180 माइनस कोण ए। जब भी थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप 180 से कोण ए माइनस कर देना। 180 से कोण ए का मान कितना है? 80। दोनों को माइनस करोगे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। तो कोण BOC का मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए ऑप्शन में है, समझ गए होंगे। अगर आपको लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र का फॉर्मूला पता होगा तो ऐसे प्रश्न जीवन में गलत नहीं होंगे पेपर में, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस हाई है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। फॉर्मूले अप्लाई करिए, आंसर दे दीजिए तुरंत का तुरंत। बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। कहीं पर कोई डाउट? एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए फिर चलिए इस प्रश्न को आप बताइएगा। फिगर हम बना रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC, हमने कहा ठीक है एक त्रिभुज ABC है हमारे पास। कह रहा इसका लंब केंद्र, इसका जो लंब केंद्र है वो O है। ABC एक त्रिभुज, हमने कहते हैं ठीक है ABC एक त्रिभुज है, इसका लंब केंद्र O है। कह रहा BOC जो है वो कितना है? 150 डिग्री है। BOC 150 डिग्री है। तो BAC का मान क्या होगा? ये वाला कोण हमसे पूछा गया। तो आपने पढ़ा है थीटा इक्वल टू 180 माइनस का कोण A। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई? 150 इक्वल टू 180 माइनस का कोण A। ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा। 150 से 180 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो कोण A का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बताइए कोई परेशानी? या आप कहिए कि इस कोण में कितना ऐड कर दिया जाए कि 180 बन जाए, वही कोण A का मान होगा। क्योंकि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो योग होता है वो 180 आना चाहिए। तो 150 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो ये वाला कोण पता हो जाएगा, क्योंकि 150 और 30 कितना होता है? 180। इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अगर इस वाले कोण को हम 30 दे दें तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा? 180। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? कोण A का मान 30 डिग्री। फॉर्मूला भी अगर लंब केंद्र में नहीं पता है कोई परेशानी नहीं, ये पता होना चाहिए कि इन दोनों कोणों का योग मान कितना होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। बताइए आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है आपको? चलिए आज अभी धीरे धीरे देखिए लेवल कैसे बनता है। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आइए अब परिकेंद्र की बात करा। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC। एक त्रिभुज ABC है जिसका परिकेंद्र O है।
इसका परिकेंद्र क्या है, O है, ठीक है। कोण BAC बराबर 42 डिग्री, इसका मान हमें दिया गया है। कोण BOC का मान हमसे पूछा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक है। तो हमने इस वाले कोण को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। हमने इस वाले कोण को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। बात क्लियर है। हमने कहा हमेशा, कल भी मैं इसी बात को पढ़ा रहा था, आज फिर बता रहा हूं कि हमेशा ये वाला कोण आप थीटा ही मानिएगा पेपर में, ठीक है। आपने पढ़ा जब परिकेंद्र पूछेगा तो थीटा इक्वल टू 2 कोण A, ये फॉर्मूला होता है जब परिकेंद्र पूछे आपसे, ठीक है। जब भी परिकेंद्र की बात करेगा तो क्या लगाओगे, थीटा इक्वल टू 2 कोण A, ये फॉर्मूला होता है। तो कोण A का मान कितना है, 42 डिग्री, तो 2 गुणे 42, और 42 दूना कितना होता है, 84, 84 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 84 डिग्री। ऑप्शन में नहीं है तो आंसर लिख दो 84 डिग्री, ऑप्शन छूट गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो कितना आ जाएगा, 84 डिग्री ना। तो परिकेंद्र के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 2 कोण A, और लंब केंद्र के लिए क्या लगाते हैं, थीटा इक्वल टू 180 माइनस कोण A, और अंतः केंद्र के लिए क्या लगाते हैं, थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण A बाई 2। कोई डाउट प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई समस्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर कहीं पर कोई भी डाउट है आपको। हमें नहीं लगता ऐसे प्रश्नों में जितना बेसिक से हम चल रहे हैं आपको समस्या होनी चाहिए। कहीं पर कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, फिर एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है, कह रहा है त्रिभुज ABC। सबसे पहले तो हमने कहा कि जैसा प्रश्न वैसा काम। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल का निर्माण करना है, ठीक है, ABC, ठीक है, हमने ABC लिख दिया। चलिए, इसका केंद्र जो O है ये हमारा क्या है, परिकेंद्र है, जो त्रिभुज के अंदर पड़ता है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र स्थित है। एंगल OBC, एंगल OBC समझते चलिएगा, एंगल OBC, एंगल OBC बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला, ये कुछ और पूछेगा हमसे। एंगल OBC ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, OBC, और एंगल BAC ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों एंगल हैं। BAC किसके बराबर होगा, अच्छा, एंगल OBC प्लस एंगल BAC। इस बार इसकी वैल्यू हमसे पूछा, बढ़िया प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है CGL का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, क्योंकि अब फिर से हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। सबसे पहले तो प्रश्न हमें समझना होगा कि अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई तो ये प्रश्न कैसा है, ये वैल्यू कैसे आएगी। तो सबसे पहले इसमें लिखा है यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। फिर क्या कह रहा है, जो त्रिभुज के अंदर पड़ता है, परिकेंद्र जो है वो कहाँ पे है, त्रिभुज के अंदर है। परिकेंद्र कहाँ पे, त्रिभुज के अंदर है, और समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ट्रायंगल के अंदर कब होता है परिकेंद्र, जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जब वो समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, कोण A 60 डिग्री का हो जाएगा। कोण ये जो यहाँ पे है, कोण B तो टोटल 60 डिग्री का होगा, लेकिन जब इसको अर्धक किया जाएगा तो ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये भी कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोई परेशानी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब समझिएगा, अब हमसे पूछा क्या है, एंगल OBC और BAC। एंगल OBC, ये देखिए एंगल OBC। अब एक बात और समझते हैं, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो एक चीज और समझ लो, ये O है हमारा, ये परिकेंद्र है, सुनते जाइएगा, हम बताते हैं आपको सब कुछ। तो आप इस वाले एंगल को थीटा मान लीजिए, थीटा मान लिया, तो थीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है 2 कोण A। तो 2 इंटू कोण A कितना है, 60 डिग्री, तो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये वाला कोण आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है, ये वाला कोण आपका 120 डिग्री हो गया। अगर अब आप इस ट्रायंगल की बात करें, अब आप इस ट्रायंगल की बात करें, ये एक ट्रायंगल ही तो है, ये वाला पोर्शन एक ट्रायंगल तो है।
तो ट्रायंगल के जितने भी अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये वाला हमारा 120 डिग्री हो गया। हमारे पास बचा कितना? 180 से 120 घटाओ 60 डिग्री बचा। 60 डिग्री को दो भागों में बांटो तो ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री और ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री। देखा 30 30 60 और 120 180 डिग्री। बताओ कोई डाउट है? तो OBC ये हमारा B है तो OBC हमारा 30 डिग्री आया और कोण BAC हमारा 60 डिग्री आया और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी है? देखिए हमने आपको सब कुछ यहाँ पे समझाया है, एक एक पॉइंट को समझाया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ लो। देखिए परिकेंद्र है तो ये वाला कोण अगर 60 है और 60 हमने लिया कैसे? हमने कहा ये वाला ट्रायंगल के अंदर परिकेंद्र है। क्वेश्चन ने कह रहा है कि परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर है। जब परिकेंद्र ट्रायंगल के अंदर सॉरी जब परिकेंद्र ट्रायंगल के अंदर होगा तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। जब परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अगर ये कोण 60 है तो ये भी टोटल 60 होगा, ये भी टोटल 60 होगा। तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री इधर हो जाएगा। 30 30 60 30 30 60 और ये 60। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। बताइए कोई डाउट भैया? चलें आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। फिर से एक बेहतरीन प्रश्न है, CGL में पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। CGL 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? आइए समझते हैं सभी लोग जल्दी से। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये हमने ले लिया, एक त्रिभुज ABC है और इसका परिकेंद्र कौन है? O है। इसका परिकेंद्र कौन है? O है। यदि AO, अब समझते चलिएगा, यदि AO, ये AO, इसको O लिखिए और ये लिखिए AO, यहाँ पे लिखिए O। AO बराबर 8 सेंटीमीटर। BO की लंबाई क्या होगी? BO, इसकी लंबाई हमसे पूछा है और हमें इसकी भी लंबाई नहीं पता है। तो कल जब हम आपको एक चीज पढ़ा रहे थे परिकेंद्र में, जरा से एक हम पॉइंट लेते हैं ऊपर से, अगर यहाँ पे है मेरे पास, हम आपको समझाते हैं एक बात को। हाँ इसकी बात कर रहे थे कल हम लोग। परिकेंद्र है ये, ठीक। परिकेंद्र में जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ये A है और ये B है और ये C है और ये O है तो हम ये कह सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। देखिए बिंदु O त्रिभुज का परिकेंद्र है। बिंदु O जो है वो त्रिभुज का क्या है? परिकेंद्र, ट्रायंगल का परिकेंद्र है। और बात कह रहा है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। ये परिकेंद्र जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है, मीन्स समान दूरी पर होता है। जो ये केंद्र है ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है? समदूरस्थ होता है। देखिए पॉइंट मैंने क्लियर लिखा था, इसीलिए इस चीज को हमने उस टाइम हाईलाइट किया था कि प्यारे बच्चों इस बात को समझना, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पूछा गया CGL में। बच्चे इसी अब आपको परिकेंद्र पेपर में, आपको जब क्लास ज्वाइन करते हो कहीं पर ना, तो आपको परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र का फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, कहते हैं उसको पढ़ लो वहीं से प्रश्न आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज करा है। देखिए किस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया, इसलिए ऐसे पॉइंटों को हमें समझना होगा। तो याद रखिएगा परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है? समदूरस्थ होता है, मीन्स समान दूरी पे होता है। मीन्स ये बात आप कह सकते हो कि जो दूरी ये वाली होगी वही दूरी ये वाली होगी और वही दूरी ये वाली होगी। ये तीनों दूरियां आपस में क्या होती हैं प्यारे बच्चों? बराबर होती हैं। देखिए इसके बाद हमने एक पॉइंट लिखा भी था, ये वहां पे, ये देखिए ये पॉइंट आप देखिएगा, ये देखिए यदि O केंद्र था तथा OA OB OC को त्रिज्या लेकर अगर उसी त्रिभुज को, अगर इसी ट्रायंगल को हम एक वृत्त में बना देते हैं, ऐसे
इसी ट्रायंगल को हमने ये वृत्त बना दिया। तो अगर बात की जाए तो ये जो है इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, तो ये भी इसकी त्रिज्या होगी और ये भी इसकी त्रिज्या होगी। और एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं हों, एक वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्याएं हों, वो सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वे सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब हमने ऐसे एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त इसके बाहर बना दिया, तो इसके बाहर कितनी भी त्रिज्याएं बनाई जाएंगी, जितनी भी त्रिज्याएं बनाई जाएंगी ये सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए एक वृत्त में खींचे गए तो यह त्रिभुज के ABC से जाता है, तो जिसे त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं, OA, OB तथा OC ना। बात क्लियर हो गई। तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये त्रिज्या है। बात क्लियर है। चलिए आइए प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अपने जो मेरा प्रश्न था उसकी बात करते हैं। प्रश्न ये था हमारा ना, हाँ अब देखिए हमें इसकी लंबाई दी गई है, इस वाले की लंबाई दी गई है ना 8 सेंटीमीटर। तो भैया अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आप कह सकते हो कि OA बराबर है OB के और OB बराबर है OC के। तो ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इसके बाहर एक वृत्त बनाया जाता है और वृत्त बनाने के बाद ये सभी इसकी क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी, और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। बहुत ही यूनिक प्रश्न है बेटा, बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि इस तरह बेसिक क्वेश्चंस को लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं इस तरह के प्रश्न क्या करेंगे पढ़ा के, जबकि सीजीएल यही सब पूछता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब कोई पढ़ाता नहीं तो पेपर तो वही पूछेगा ना, पेपर वो नहीं पूछेगा जो सभी लोग पढ़ाते हो। 2-4 प्रश्न पेपर ऐसा डालता ही है कि जो कोई ना पढ़ाता हो, ठीक है। लेकिन हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए आपसे साथ क्लास डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है, हमारा प्रयास है प्रीवियस ईयर से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, हमारी यही कोशिश है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। अब अगला प्रश्न कहाँ आया है, अगला प्रश्न मेंस 2018 में आया है, ठीक है, मेंस 2018 में आया। आइए क्या है प्रश्न, सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बना लीजिए आप। देखिए क्वेश्चंस को जितना रिलैक्स होकर समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। OX, OY और OZ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक हैं, ठीक है। हमने एक O पॉइंट रख दिया, ये हमने कह दिया OX है, और ये हमारा OY है और ये हमारा OZ है। ये Z, ये O है, ये X है और ये Y है। 3 पॉइंट हमने रख दिया, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि QPR, अब यहाँ पे एक ऐसे रखिए P, Q और R। अब सुनिएगा क्या कह रहा है, यदि QPR बराबर 65 डिग्री, जो बीच वाला होता है वही कोण होता है 65 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, PQR, तो Q कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। हम इस वाले को ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, मिला दिया, इसको ऐसे मिला दें, कोई परेशानी नहीं है ना। हमने इसको ऐसे मिला दिया सीधा सीधा, बस ये लो। अब समझना, अब बात को समझते जाना कि पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है एंगल QOR प्लस का एंगल POR, ठीक है। एक एक एंगल को निकालते हैं। सबसे पहले QOR, पहले ये वाला एंगल निकालो। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। इसको रख कर दो नीचे वाली भुजा को, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। इसको, ये थीटा है। अगर ये वाला कोण कितना है, 65 डिग्री का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, क्योंकि परिकेंद्र है। क्योंकि जब अब देखो इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर जी आपने कैसे समझा कि ये परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र कैसे है ना। तो यहाँ पे पढ़िए, OX, OY, OZ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब द्विभाजक हैं। जब भी भुजाओं का अर्धक किया जाए, जब भी भुजाओं के ऊपर लंब डाला जाए, तो वहाँ पे जो केंद्र बनता है वो क्या होता है, परिकेंद्र होता है। हमने इसीलिए पढ़ाते वक्त कहा था कि भैया इसकी एक एक प्रमेय की एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीएल मेंस, सीजीएल ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है, वो डायरेक्ट आपको परिकेंद्र लिख के नहीं देगा। अगर परिकेंद्र लिख के दे दिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
कि हाँ यहाँ पे परिकेंद्र है तो ये क्वेश्चन फार्मूला लगाओ, लंब केंद्र है तो ये लगाओ, और अंतः केंद्र है तो ये लगाओ। तो सीजीएल क्या करेगा, वो ये तरह लिख के नहीं देगा, वो लैंग्वेज लिखेगा ऐसे, भुजाओं के लंब द्विभाजक। तो भुजाओं का जब भी लंब द्विभाजक किया जाता है, जब भी भुजाओं के ऊपर साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो हमेशा वो परिकेंद्र बनता है। हमने ये पढ़ाया है आपको, देखिए कहीं लिखा भी होगा शायद परिकेंद्र वाले में, वहां पे लिखाया भी होगा हमने आपको। ये देखिए समद्विभाजक, भुजाओं के, यहाँ पे देखिए लिखा है कि नहीं, भुजाओं के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। भुजाओं के ऊपर लंब डाला जाता है तो वो परिकेंद्र बनता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी यही कह रहा है जो आपका सीजीएल मेंस का आया हुआ है। ये देखिए भुजाओं के लंब द्विभाजक, तो ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना होगा कि वो परिकेंद्र कह रहा है या लंब केंद्र कह रहा है या अंतः केंद्र कह रहा है। जब भी अंतः केंद्र होता है तो वहां पे कोणों का अर्धक होता है, जब भी कोणों के अर्धक की बात करें तो वो अंतः केंद्र हो जाता है। ऐसे उसकी, इसीलिए हमने कहा था इसका एक एक पॉइंट अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। इस पॉइंट के ऊपर प्रश्न बना देता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या पॉइंट से भी प्रश्न बनता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। आइए समझते हैं। अब परिकेंद्र है तो परिकेंद्र क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है 2 कोण ए। तो जब 65 में 2 का गुणा करोगे तो 130 आ जाएगा, ये वाला कोण आ गया। आप समझते चलिए, बस आंसर आ गया। देखिए अब ये वाला कोण POR, POR ये वाला कोण, तो ये वाला 60 है तो ये वाला कितना 120, तो दोनों को जोड़ दो, 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा 250 डिग्री। देखिए समझ में आ गया कि नहीं। अगर अब ये वाला कोण हमने कहा कितना दे देता 55 डिग्री, और तो ये वाला हो जाता 110 डिग्री। मतलब ये हमने माना है कि अगर ये 55 डिग्री दे देता तो ये कितना हो जाता 110 डिग्री हो जाता। ये तो मैंने ऐसे कहा, मतलब जो कोण देगा उसके सामने का उसको 2 गुना कर देंगे ना, यही होता है परिकेंद्र। ये 60 डिग्री है तो ये वाला 120 डिग्री, ये 65 डिग्री है तो ये वाला 130 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री होता तो ये वाला 80 डिग्री, ये 50 डिग्री होता तो ये 100 डिग्री, क्योंकि 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे उसके वर्टेक्स पर, उसके शीर्ष पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मींस केंद्र पर क्या होता है, वर्टेक्स का 2 गुना हो जाता है। जो उसके केंद्र शीर्ष पर बनता है कोण उसका 2 गुना। यहाँ पे 65 डिग्री तो यहाँ पे 130 डिग्री, क्योंकि ये परिकेंद्र, परिकेंद्र में क्या होता है 2 गुना होता है। ये वाला 60 डिग्री तो ये वाला 120 डिग्री, और इन्हीं दोनों कोणों का योग आपसे पूछा गया तो कितना 250 डिग्री। मेंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। नोट कर लिए, जल्दी से जल्दी नोट करिए आप लोग। आगे बढ़ाया जाए, बताइए कोई परेशानी है? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझो, मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब पेपर जो है पॉइंट टू पॉइंट बनकर आ रहा है। अगर हम एक भी पॉइंट मिस कर गए तो पेपर हम मिस कर देंगे ना, हमें उसे मिस नहीं करना है, हमें उसको अच्छे से समझ के पेपर देना है अब, ठीक है। आइए, कह रहा है एक त्रिभुज PQR की भुजा P और QR को S और T तक बढ़ाया गया, ठीक है। एक त्रिभुज है ये PQR, समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को। सॉरी, ये समझिएगा, एक त्रिभुज है PQR, उसकी भुजा PQ और QR को S और T तक बढ़ाया गया। जो इसकी भुजा PQ है, PQ को कहाँ तक बढ़ाया गया, R, S और T तक बढ़ाया गया ना। PQ को S तक बढ़ाया गया और QR नहीं, इसको PR करिए, गलत लिखा है, PR कर दीजिए। PR को T तक बढ़ाया गया, समझते चलिएगा। PQ को S तक बढ़ाया गया और PR को T तक बढ़ाया गया। इसके आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कोण SQR, कोण SQR और कोण TRQ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण SQR और कोण TRQ। देखिए TRQ और SQR के द्विभाजक U पर मिलते हैं। इसके द्विभाजक कहाँ मिलते हैं, U पर मिलते हैं, ठीक है। इसके द्विभाजक U पर मिलते, दिखाई दे रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, दिखाई दे रहा भैया नीचे तक, हाँ। के द्विभाजक U पर मिलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, अब दिखाई दे रहा है,
कोई डाउट? ठीक, इसके द्विभाजक कहाँ मिलते हैं? यू पर मिलते हैं। अब क्या कह रहा है? क्यू यू आर बराबर 79 डिग्री। क्यू यू आर मीन्स इसका मान दिया गया 79 डिग्री। समझते चलना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्यू यू आर ये हमें दिया गया है 79 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 79 डिग्री है। अब हमसे पूछा क्या है? कोण P मीन्स ये वाला कोण पूछा है। जब भी कोई कोण बाहर बने, जैसे ये वाला कोण यहाँ से यहाँ बन जाए, बाहर बने, समझ रहे हो? जब बाहर के दो कोणों का अर्धक करके कोई कोण बनाया जाए, जब बाहर के कोई दो कोणों का अर्धक करके त्रिभुज के बाहर कोई कोण बनाया जाए, तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A बाई 2। थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A बाई 2। और हमेशा थीटा किसको मानेंगे? इस वाले कोण को थीटा मानेंगे। हमेशा यहाँ वाले कोण को क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है पेपर में, इस वाले कोण को हमेशा क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। ये भी एक प्रमेय है, पूरी प्रमेय हमने नहीं समझाई, हमने ये बता दिया कि एक ट्रायंगल है, अगर उसके कोई दो बाहरी कोणों का अर्धक करके जो अर्धक पॉइंट हो, बाइसेक्टर पॉइंट हो, वहां पे कोई कोण पूछा जाए तो उस कोण को थीटा मान लेना और फॉर्मूला लगा देना थीटा बराबर 90 माइनस कोण A बाई 2। तो थीटा का मान कितना दिया गया? 79 डिग्री इक्वल टू 90 और माइनस का कोण A, कोण A का मतलब कोण P, यहाँ पे कोण P हो जाएगा कोण A, और 90 से इसको घटा दोगे कितना जाएगा? 11 बराबर कोण P बाई 2, और 11 का इसमें गुणा कर दोगे, 11 दूना 22 डिग्री आ जाएगा कोण P का मान। देखो आ गया 22 डिग्री, ये देखो, कोई परेशानी? तो इस फिगर को ऐसे बना के एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये रह गया था आपका, ये फॉर्मूला आपका छूट गया था, ठीक है। तो इस फिगर को बना के ये अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र से अलग है, ठीक है, तो इसको अलग से बना लीजिएगा एक, ठीक है, और इस फॉर्मूले को भैया जरूर लिख लीजिएगा। और देखिए अंतः केंद्र और इसमें डिफरेंस सिर्फ छोटा सा है। जब अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता तो इसमें हो जाता है 90 प्लस कोण A बाई 2, और जब ये बाहर कोण बनता तो ये हो जाता है 90 माइनस कोण A बाई 2। बताइए कोई परेशानी है? आगे बढ़ाया जाए फिर जल्दी से, बताइए कहीं पर कोई डाउट? भैया कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ाया जाए, समझते चलिएगा सभी लोग, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। आइए ये अगला क्वेश्चन एक और, इसके बाद हमें लगता है क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ बिल्कुल, आइए ये लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, इसको समझ लेते हैं, बस अच्छे से समझिएगा। अब दिखाई दे रहा है सबको? बहुत बड़ा लिखा हुआ था, फिगर नहीं बन पाता। कह रहा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q को आगे बढ़ाते हैं। वही प्रश्न है जो अभी हम लोग पढ़ के गए, ठीक है, उसी तरीके का एक प्रश्न है। ये एक त्रिभुज है हमारे पास, सॉरी चलो ठीक कोई नहीं, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज आप ABC ले लो। कह रहा भुजा AB और भुजा AC को कहाँ तक बढ़ाते हैं? P और Q तक बढ़ाते हैं। भुजा AB और AC को कहाँ तक बढ़ाते हैं? P और Q तक बढ़ाते हैं, ठीक। CBP समझते चलिएगा, CBP ये वाला कोण और BCQ ये वाला कोण, ठीक है, के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, ठीक। इन दोनों का समद्विभाजक कर दो, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? O पर। ये एक ट्रायंगल बनेगा बाहर साइड में, ठीक है। तो कह रहा कोण A बराबर 40 डिग्री, इस बार हमें ये दे दिया गया 44 डिग्री, कोण A का मान दे दिया गया। हमसे पूछा क्या है? हाफ कोण BOC का मान क्या होगा? हाफ कोण BOC मीन्स ये वाला कोण पूछा, ये वाला कोण हम लोग क्या मानते हैं? थीटा। थीटा पहले निकालो, आपने क्या पढ़ा? थीटा बराबर 90 माइनस कोण A बाई 2, तो थीटा बराबर 90 माइनस 44/2, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा थीटा की वैल्यू? 90 से 20 जाएगा 70, 70 से 2 जाएगा 68 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कोण BOC है, ये वाला जो कोण है, ये कितना आ गया? 68 डिग्री आ गया थीटा का मान। तो BOC का मान कितना आया? 68 डिग्री, तो 1/2 68 डिग्री, काट दो कितना हो जाएगा? 34 डिग्री। ये आंसर आपका आ गया। बताइए कोई परेशानी है? तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, थीटा बराबर 90 माइनस कोण A बाई
2 और हमेशा जो बाहर वाला कोण होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इसका आधा हमसे पूछा था, तो सबसे पहले हमने इस कोण को निकाला, फिर इसका आधा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 34 डिग्री। भैया आज हमारा लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र 3 टाइप ए और चौथा टाइप ये समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के अंदर सर्किल, इन सर्किल, सरकम सर्किल, ये दोनों अंतःवृत्त और परिवृत्त, इसके ऊपर प्रश्न डिस्कस करेंगे कल से। ये पूरी क्लास हमारी एक कंप्लीट हुई, एक पोर्शन ट्रायंगल का और समाप्त हुआ। ट्रायंगल में अब हम इससे पहले उस पोर्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, ये सब जितने भी ट्रायंगल हैं इनके हम इसके बारे में डिस्कस करने के बाद एक क्लास में वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर पहुँचेंगे, 3-4 क्लास हम लोग करेंगे ट्रायंगल की। जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करो, 1-2 शेयर तो बनते हैं, ठीक है, 1-2 लोगों तक तो मुझे पहुंचाओ आप। अगर एक बच्चा हमें 1 लोगों तक पहुंचाएगा ना, तो मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप ही हमें ऐसे हो कि आप हमें आगे बढ़ा सकते हो। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे ये फ्री क्लासेस जो चल रही हैं इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो खूब, और खूब मेहनत से पढ़ते रहो, जिससे इस साल नौकरी मिल जाए ना।